कब्रगाह का द्वार। आर्यव ने बोतल को अपनी कमर से बांधा और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। विकराल और उसका कबीला दूर धुंध में गायब हो रहे थे, लेकिन उनके जाते कदमों में बदले की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। निष्का ने धीमी आवाज में कहा, ये खत्म नहीं हुआ है, वो वापस आएंगे। आर्यव हल्का मुस्कुराया, मुझे पता है, लेकिन जब वो लौटेंगे हम पहले जैसे नहीं होंगे। इतना कहते ही जमीन कांपने लगी। सभी के पैरों के नीचे की कब्रगाह अचानक चमक उठी। पत्थरों पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह लाल रोशनी से जलने लगे। हवा भारी हो गई, जैसे कोई सोया हुआ दैत्य करवट ले रहा हो। कायरो ने तलवार कसते हुए कहा, ये क्या है? अचानक सामने की जमीन फट गई। दरार से एक विशाल पत्थर का द्वार बाहर उठा, काले धुएं से ढका हुआ। उस पर हजारों योद्धाओं की आकृतियां बनी थी जो हिल रही थी। हाँ, वो हिल रही थी। देव डर के मारे पीछे हट गया। ये खजाने का दरवाजा नहीं है, ये तो मुहर है। आर्यव की आंखें सिकुड़ गईं। किस चीज की मुहर? जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। द्वार के पीछे से एक आवाज आई, भारी, पुरानी और जिंदा। जिसने रक्त बहाया है वही प्रवेश करेगा। अगले ही पल द्वार की आकृतियां जीवित होकर बाहर कूद पड़ी। पत्थर के सैनिक, बिना चेहरे के, लेकिन हाथों में असली हथियार। निष्का ने चीख कर कहा, रक्षा घेरा बनाओ। 8 साथियों ने गोल घेरा बनाया। पत्थर सैनिक बिजली की रफ्तार से टूट पड़े। पहला वार आर्यव ने झेला। टक्कर से उसकी हड्डियां तक कांप गईं। ये इतने भारी कैसे हैं? वह दांत भींचकर बोला। कायरो चिल्लाया, ये सैनिक नहीं, ये कब्रगाह की यादें हैं। हर वो योद्धा जो यहाँ मरा उसकी शक्ति इसमें है, मतलब बेअनगिनत थे, और हर एक में एक असली योद्धा की ताकत। आर्यव ने बोतल को कसकर पकड़ा। लाल 80 लाख बूंदें शक्ति तरल की। उसने समझ लिया। सब पीछे हटो, उसने गरज कर कहा। बाकी साथी पीछे कूद गए। आर्यव ने बोतल खोली। लाल तरल हवा में तैरने लगा जैसे खून की धुंध। उसने दोनों हाथ फैलाए और सारी शक्ति अपने अंदर खींच ली। उसका शरीर चमक उठा, नसें आग की तरह जलने लगी। निष्का ने डर कर कहा, आर्यव रुक जाओ, ये तुम्हें फाड़ देगा। लेकिन देर हो चुकी थी। आर्यव की आवाज बदल चुकी थी। आर्यव, ये द्वार खून मांगता है तो इसे तूफान मिलेगा। उसने जमीन पर मुक्का मारा। पूरी कब्रगाह फट गई। सैनिक पत्थर सैनिक हवा में टूटकर राख बन गए और विशाल द्वार पहली बार कांपा। दरार, एक पतली सी दरार उसके बीच में उभर आई। द्वार के पीछे की आवाज फिर गूंजी, इस बार हैरानी में। चर्म का स्पर्श। आर्यव की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, अब सिर्फ मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं इसे तोड़कर अंदर जाऊंगा। और जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, द्वार खुद खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर एक पूरा आकाश था। तैरते हुए दीप, जमी हुई बिजली और बीच में एक सिंहासन जिस पर कोई बैठा था और वो धीरे धीरे सिर उठा रहा था। सिंहासन का जागरण। जैसे ही द्वार पूरी तरह खुला, हवा का दबाव बदल गया। आर्यव और उसके साथियों को लगा जैसे उनका शरीर अचानक 1000 गुना भारी हो गया हो। हर सांस लेना मुश्किल हो गया। सामने फैले उस अजीब आकाश में गुरुत्व का कोई नियम नहीं था। पत्थर हवा में तैर रहे थे, बिजली जमकर मूर्तियों जैसी खड़ी थी और सिंहासन, उस पर बैठी आकृतियां पूरी तरह जाग चुकी थी। और उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ चमकती हुई चांदी। निष्का की आवाज कांप गई, ये इंसान नहीं है। देव फुसफुसाया, ये रक्षक है, खजाने का असली मालिक। अचानक वह आकृति खड़ी हुई। पूरा संसार जैसे उसकी हरकत से हिल गया। किसने मुहर तोड़ी? कानों से आवाज नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। आर्यव आगे बढ़ा। मैंने कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर वह आकृति सिंहासन से नीचे उतरी, लेकिन जमीन को छुआ नहीं। वह हवा में चल रही थी। जो मुहर तोड़ता है उसे कीमत देनी पड़ती है। कायरो ने तलवार उठाई। हर कीमत देने नहीं आए हैं, लेने आए हैं। आकृति ने उसकी तरफ देखा, बस देखा। कायरो का शरीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी हड्डियों से ताकत निकाल ली गई हो। निष्का चीखी, कायरो! आर्यव की नसें तन गईं। बस, उसने गरज कर कहा। उसके शरीर में बची हुई शक्ति फिर से भड़क उठी। हवा लाल हो गई, जमीन दरकने लगी। आकृति पहली बार रुकी। दिलचस्प, वह आर्यव के सामने आकर ठहर गई। तू अधूरा है लेकिन खतरनाक है। आर्यव ने दांत भींचे। रास्ते से हट जा। कुछ पल दोनों की आंखें टकराईं। फिर आकृति ने हाथ उठाया और अचानक आर्यव खुद को किसी और जगह खड़ा पाया।
अब वह कब्रगाह में नहीं था, वह अपने अतीत में था। टूटा हुआ गांव, जलते हुए घर, खून, और जमीन पर पड़ा उसका अपना छोटा रूप, कमजोर असहाय। उसके पीछे वही आवाज गूंजी, तू शक्ति चाहता है क्योंकि तू डरता है। आर्यव कांप गया। चुप, तू जीतना नहीं चाहता, तू हार से भाग रहा है। उसके सीने में दर्द उठा, यादें चीरने लगी, वह घुटनों पर गिर गया। तभी निष्का की आवाज दूर से आई, आर्यव उठो, ये भ्रम है। उसकी आंखें खुली, वह फिर उसी आकाश में था। आकृति सामने खड़ी थी। जो अपने डर से हारता है वह इस खजाने को छू भी नहीं सकता। आर्यव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी सांस भारी थी लेकिन उसकी आंखें अब शांत थीं। डरता हूँ, उसने कहा। सब चौंक गए, आकृति भी। आर्यव ने आगे कहा, हर दिन डरता हूँ, हार से, मौत से, अपने लोगों को खोने से, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। उसने मुट्ठी भींची, मैं उसी डर के साथ लड़ रहा हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आकृति मुस्कुराई, पहली बार। तू तो योग्य है। सिंहासन के पीछे का आकाश फट गया। एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरी, सीधे आर्यव पर। उसका शरीर कांप उठा, शक्ति उसके अंदर भरने लगी, लेकिन इस बार वह जल नहीं रहा था, वह स्थिर था। निष्का फुसफुसाई, ये उसे स्वीकार कर रही है। आवाज आखिरी बार गूंजी, आज से तू रक्षक नहीं, तू उत्तराधिकारी है। रोशनी फटी, पूरा आकाश सफेद हो गया, और जब चमक खत्म हुई, आर्यव हवा में खड़ा था। उसकी आंखों में अब लाल नहीं, सुनहरी चमक थी। उसने नीचे देखा, उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसके अंदर तूफान था, लेकिन वह उसके नियंत्रण में था। और दूर कब्रगाह के बाहर विकराल ने अचानक आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये शक्ति, वह बुदबुदाया, असंभव। उत्तराधिकारी की पहली जंग। कब्रगाह के बाहर आसमान अचानक फट गया। बिजली बिना आवाज के चमक रही थी। हवा में दबाव इतना भारी हो गया कि कमजोर योद्धा घुटनों पर गिरने लगे। विकराल ने दांत भींच लिए, वो बाहर आ रहा है। और अगले ही पल आकाश से सुनहरी रेखा नीचे गिरी। धमाका नहीं हुआ, बस जमीन चुपचाप झुक गई। उस रोशनी के बीच आरव खड़ा था। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी त्वचा पर हल्की सुनहरी धारियां बह रही थीं, जैसे उसके अंदर कोई जीवित शक्ति घूम रही हो। उसकी आंखें स्थिर थीं, ठंडी और बेहद जागरूक। निष्का और बाकी साथी उसके पीछे उतरे, लेकिन सब समझ गए थे अब वह उनसे अलग था। कायरो ने धीरे से कहा, तू ठीक है ना? आरव ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए हवा कांपी, फिर वह हल्का मुस्कुराया, पहले से बेहतर। विकराल आगे बढ़ा। उसके शरीर पर पट्टियां थीं, लेकिन आंखों में पुराना घमंड लौट आया। तो तूने खजाना छू लिया, उसने थूकते हुए कहा। अच्छा है, अब मैं उसे तुझसे छीन लूंगा। निष्का गरजी, तू फिर मरने आया है क्या? विकराल हंसा और जमीन के नीचे से दहाड़ उठी। उसके पीछे दरारें खुली और उनमें से उसके कबीले के योद्धा निकलने लगे, दर्जनों नहीं सैकड़ों। देव फुसफुसाया, ये पागल, ये पूरी सेना लेकर आया। विकराल ने हाथ फैलाए। तू सोचता है मैं अकेला लौटूंगा? आज यहाँ सिर्फ एक कबीला बचेगा। आर्यव आगे बढ़ा। उसने अपने साथियों की तरफ देखे बिना कहा, पीछे रहो। निष्का चीखी, आर्यव ये सेना है, उसने शांत आवाज में जवाब दिया। मुझे पता है। फिर उसने कदम बढ़ाया, बस एक कदम। जमीन पर सुनहरी लहर दौड़ी और पूरी सेना वहीं जम गई। सैकड़ों योद्धा हवा में रुक गए, जैसे समय रुक गया हो। विकराल की आंखें फैल गईं, ये क्या? आर्यव उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब मेरी बारी है, उसने कहा। विकराल ने पूरी ताकत से हमला किया। उसके पंजे हवा चीरते हुए आर्यव के सिर तक पहुंचे और रुक गए। 2 उंगलियों के बीच आर्यव ने उसका हाथ पकड़ रखा था, आसानी से, जैसे बच्चे का हाथ हो। विकराल के चेहरे पर पहली बार असली डर आया था। असंभव, आर्यव ने धीरे से कहा। तू खजाने के पीछे था, मैं परीक्षा के पीछे था। उसने विकराल को उठाकर जमीन पर पटका। धमाका इतना भारी था कि पूरी घाटी धंस गई। सेना की जमी हुई हालत टूट गई, लेकिन अब कोई आगे नहीं बढ़ा। सब पीछे हट गए। उनका नेता जमीन में धंसा पड़ा था। नेता टूटा हुआ, सांस लेते हुए भी डर रहा था। आर्यव उसके ऊपर खड़ा था। खत्म करना चाहता हूँ, उसने शांत स्वर में पूछा। विकराल कांप गया। पहली बार उसने सिर झुका लिया। नहीं। लंबा सन्नाटा। निष्का ने सांस रोकी, कायरो की मुट्ठियां बंधी थी। फिर आरव ने पीछे हट गया। भाग, उसने कहा। पूरी सेना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे विकराल को उठाकर भाग गए। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवा हल्की हो गई, आकाश सामान्य हो गया। निष्का धीरे धीरे आरव के पास आई। तूने उसे जाने क्यों दिया?
आरव दूर देख रहा था, क्षितिज के पार, क्योंकि उसने कहा असली जंग अभी शुरू भी नहीं हुई है। बाकी सब चुप हो गए। खजाना वह बोला, रक्षक परीक्षा, ये सब एक तैयारी थी। उसने मुट्ठी खोली, उसकी हथेली पर सुनहरी चिन्ह चमक रहा था। कुछ जाग गया है। दूर आसमान में एक काली दरार खुली। उस दरार से किसी ने वापस देखा और पहली बार आर्यव के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। दरार के उस पार का राजा। आसमान में खुली काली दरार बंद नहीं हुई थी, वह फैल रही थी, धीरे लेकिन लगातार, जैसे कोई दूसरी दुनिया अपनी उंगलियां इस दुनिया में घुसा रही हो। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। निष्का ने कांपते हुए कहा, ये शक्ति ये इस दुनिया की नहीं है। आरव की हथेली पर बना सुनहरा चिन्ह जलने लगा। दर्द नहीं था, चेतावनी थी। और तभी दरार के अंदर एक आंख खुली, पूरे आकाश जितनी बड़ी। उसकी पुतली काली नहीं थी, खाली थी, उस जैसे उसमें कुछ था ही नहीं। सबकी सांस रुक गई। सबकी सांस रुक गई। आवाज आई, उत्तराधिकारी। आरव के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजी। बाकी लोग कान पकड़कर गिर पड़े। सिर्फ वही खड़ा रहा। कौन है तू? उसने दहाड़ कर पूछा। दरार के अंदर अंधेरा हिला और एक आकृति बाहर उतरी। वह गिरा नहीं, वह उतरा, जैसे जमीन खुद उसके नीचे बनती जा रही हो। काला कवच, टूटा हुआ मुकुट और शरीर के चारों ओर घूमती हुई शून्य की लपटें। देव ने डरते हुए फुसलाया। राजा। आकृति मुस्कुराई, मैं हूँ शून्याधिपति। जमीन उसके कदम के नीचे सड़ने लगी। घास राख बन गई, पत्थर धूल बन गए। वह आरव के सामने आकर रुका। दोनों की शक्तियां टकराई बिना छुए। हवा फट गई। शून्याधिपति ने सिर टेढ़ा किया। तो उन्होंने तुझे चुन लिया। आरव गरजा, ये दुनिया तेरी नहीं है। राजा हंसा। आवाज में हजारों मरी हुई आवाजें थीं। हर दुनिया मेरी हो जाती है, बस समय लगता है। उसने उंगली उठाई। निष्का हवा में उठ गई। उसका गला दृश्य पकड़ में जकड़ गया। कायरो चिल्लाया, उसे छोड़। आरव की आंखों में सुनहरी आग भड़की। उसे नीचे रख। शून्याधिपति ने मुस्कुराकर पूछा, वरना अगले ही पल आरव गायब। धमाका। शून्याधिपति 100 कदम पीछे फिसल गया। निष्का गिरकर जमीन पर लौटी। तब सभी स्तब्ध। राजा ने अपनी छाती देखी। उसके कवच में दरार थी, पहली दरार। वह हंसा, इस बार खुश होकर। अच्छा। उसके पीछे एक और दरार खुल गई। हजारों काली परछाइयां झांकने लगी। तो खेल शुरू करते हैं। आरव ने अपने साथियों की तरफ देखे बिना कहा, भागो। निष्का चिल्लाई, हम तुझे छोड़कर, ये आदेश है। उसकी आवाज गूंजी, राजसी, अपरिवर्तनीय। साथी पीछे हटो। आकाश में डर और भरोसा। मैदान में सिर्फ 2 खड़े थे, उत्तराधिकारी और शून्य का राजा। राजा ने बाहें फैलाई, मुझे हराओ, उसने कहा, और मैं यह दुनिया छोड़ दूंगा। आरव ने मुट्ठियां कसी। और अगर हार गया? राजा मुस्कुराया, तो तू मेरा दरवाजा बन जाएगा। सन्नाटा। हवा रुक गई। समय धीमा हो गया। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया और टक्कर हुई। आकाश टूट गया। उत्तराधिकारी का निर्णय। आकाश टूटा नहीं था, वह रुक गया था। आर्यव और शून्याधिपति की टक्कर के बाद पूरा संसार जैसे ठहर गया हो। हवा बीच में जमी हुई थी। गिरते पत्थर हवा में अटके थे। आवाजें अधूरी थी। दोनों के बीच शक्ति का गोला धड़क रहा था। हर धड़कन पर दुनिया कांपती। शून्याधिपति मुस्कुराया, देख रहा है, यही होता है जब 2 शासक टकराते हैं, दुनिया टिक नहीं पाती। आर्यव ने दांत भींचे। उसकी नसों में सुनहरी रोशनी। उसे समझ आ गया, अगर यह लड़ाई जारी रही दुनिया खत्म हो जाएगी। उसने पीछे देखा। दूर निष्का, कायरो, बाकी साथी डरे हुए लेकिन जिंदा। उसी पल फैसला हो गया। आरव ने शक्ति का रुख बदल दिया। हमला राजा पर नहीं, खुद पर। शून्याधिपति की आंखें फैल गईं। तू क्या कर रहा है? आरव मुस्कुराया, शांत, जो एक रक्षक करता है। उसने अपनी सारी शक्ति, सुनहरी शक्ति अपने भीतर मोड़ ली और शून्य की ऊर्जा को भी खींच लिया। दोनों शक्तियां उसके शरीर में टकराई। उसका शरीर टूटने लगा। रोशनी और अंधेरा उसकी त्वचा से बाहर फूटने लगे। निष्का चीखी, नहीं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आरव ने
आखिरी बार आसमान देखा, धीरे से कहा, अब कोई दरार नहीं खुलेगी, अब धमाका नहीं। हो गया। लेकिन बाहर नहीं, अंदर एक सफेद सन्नाटा फैला। जब रोशनी खत्म हुई, आसमान साफ था, दरहर गायब, शून्याधिपति गायब, और जहां आरव खड़ा था वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, सुनहरी और काली लकीरों से बनी, चेहरे पर वही हल्की मुस्कान। निस्का धीरे धीरे आगे बढ़ी, कांपते हाथ से उसने मूर्ति को छुआ, गरम, जिंदा लेकिन स्थिर। देव फुसफुसाया, उसने खुद को मुहर बना दिया। कायरो की आंखों में आंसू थे, उसने दुनिया बचा ली। हवा में एक हल्की आवाज गूंजी, आरव की, रोना मत, मैं गया नहीं हूँ, मैं पहरा दे रहा हूँ। निस्का ने आंखें बंद कर ली, धीरे से बोली, हम जिएंगे, तेरे हिस्से की भी। साल बीत गए, कब्रगाह एक पवित्र स्थान बन गई। कोई वहां लड़ने नहीं आता था, वहां योद्धा कसम खाने आते थे कि शक्ति कभी लालच के लिए नहीं उठेगी, और मूर्ति आज भी खड़ी है। कहते हैं अगर रात बहुत शांत हो तो उसकी आंखों में सुनहरी चमक दिखती, जैसे उत्तराधिकारी अभी भी जाग रहा हो।